हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम आपको थ्योरी ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें पहला चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था इंट्रोडक्शन टू लिंक, और अब बात करेंगे काइनेमेटिक पेयर, उसके बाद लोअर पेयर, हायर पेयर, काइनेमेटिक चैन, मैकेनिज्म, इन्वर्जन, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म। ये वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन्वर्जन, मैकेनिज्म, इन्वर्जन, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म। आज हम केवल काइनेमेटिक पेयर पढ़ेंगे, लोअर पेयर एंड हायर पेयर, काइनेमेटिक चैन। 3 टॉपिक आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने समझाया था लिंक, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं काइनेमेटिक पेयर। बात करते हैं पेयर। पेयर मतलब युग्म। युग्म क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लिंकों का जोड़ा ही युग्म कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक लिंक आपस में मिलते हैं तो उसे पेयर कहते हैं। बात है यहाँ पे काइनेमेटिक पेयर की। काइनेमेटिक पेयर वह पेयर है जिसमें हमें कांस्टेंट रिलेटिव मोशन मिले, उस ऐसे लिंक को जोड़ें जिससे हमें कांस्टेंट रिलेटिव मोशन मिले, उसे हम कहेंगे काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर वह पेयर है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक लिंकों को ऐड करेंगे और उसमें हमें कांस्टेंट रिलेटिव मोशन मिलेगा। कांस्टेंट रिलेटिव मोशन की बात कर लेते हैं, क्या होता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन वो मोशन होता है जब किसी को रेफरेंस मानकर किसी वस्तु या जो मूव कर रही हो बॉडी, उसको रेफरेंस किसी दूसरे के सापेक्ष उसकी स्पीड बताना हो, ये उसकी रिलेटिव मोशन कहते हैं। जैसे ये फैन रोटेट कर रहा है तो फैन हमारे सापेक्ष कितना तेज से रोटेट कर रहा है। हम तो रोटेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैन रोटेट कर रहा है तो उसके सापेक्ष कितना तेज स्पीड से रोटेट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? रिलेटिव मोशन, रिलेटिव कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट रिलेटिव मोशन 3 प्रकार के होते हैं: कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन, और दूसरा होता है इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन ऐसा मोशन जिसका हमें पता हो कि किस दिशा में मोशन होगा। जैसे हम बाइक को चलाते हैं तो हमें पता है बाइक लीनियर ही मोशन करेगी और बाकी कोई मोशन नहीं करेगी, तो उसे कांस्टेंट मोशन कहेंगे। जैसे हमें पता है कि हम स्विच ऑन करेंगे तो फैन ही रोटेट करेगा और उसका जो क्षण है वो रोटेट नहीं करेगा, तो इसे कहेंगे कांस्टेंट मोशन। जिसे हमें पता हो डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन हो, उसे कांस्टेंट मोशन कहेंगे। डिफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में होने वाले मोशन या गति को कांस्टेंट मोशन कहेंगे। मोशन कहेंगे। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन बात करें, इसकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर हमने एक छड़ डाल दिया है। यहाँ पे बात करते हैं, कोई एक शाफ्ट है, इसके अंदर हमने एक छड़ डाल दिया ऐसे, और छड़ ऐसे पड़ी हुई। इसका ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। तो
जब हम छड़ को मूव कराएंगे तो केवल छड़ आगे पीछे हो पाएगी, सर्कुलर नहीं घूम पाएगी, तो उसे कांस्टेंट मोशन कहेंगे। इसमें ये सर्कुलर नहीं है तो इसमें ये फिक्स रहेगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, उसे हम कांस्टेंट मोशन कहेंगे। जब हम कोई शाफ्ट में एक छड़ डालते हैं अंदर उसके, तो वो स्लॉटेड बार की तरह कटा होता है, तो उसमें केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, उसे हम कांस्टेंट मोशन कहेंगे। अगर हम इसको मूव कराना चाहेंगे तो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव होगा, तो उसे हम कांस्टेंट मोशन कहेंगे। बात कर लेते हैं इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन की। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन वह मोशन होता है जब किसी बॉडी को फोर्स या पावर ट्रांसफर करते हैं तो दो या दो से अधिक डायरेक्शन में मूव कर सकती है। हमें पता नहीं होता है किस डायरेक्शन में मूव करेगी, उसे हम इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहेंगे। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन वह मोशन होता है जब हम किसी बॉडी पर फोर्स या पावर ट्रांसफर करते हैं तो उसमें दो या दो से अधिक डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, जिसे हम इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पहले डिफिनेशन फिर उसके बाद में एग्जाम्पल। ऐसा मोशन जिसका हमें डायरेक्शन पता नहीं होता है, उसे हम इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे एक बनाते हैं सेम जैसे अभी बताया था कांस्टेंट मोशन में। इसमें एक रॉड डाल देते हैं, उसके साइड में बात कर लेते हैं। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, एक पहले यहाँ पे एक रॉड है जिसमें हम एक छड़ सर्कुलर अंदर डाले हुए हैं, जिससे अब हम इस पर फोर्स लगाएंगे छड़ पे तो कोई निश्चित ही नहीं है कि अप डाउन ही मोशन करे, ये अब सर्कुलर है, मूव भी कर सकता है, तो उसे इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहेंगे। इसमें डायरेक्शन पता नहीं होता है हमें कि किस साइड पावर ट्रांसफर करते समय मूवमेंट होगा, उसे हम इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर वह पेयर होता है जिसमें हमें डिफाइन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है और दो या दो से अधिक लिंकों का सम होता है या ऐड करके काइनेमेटिक पेयर बनाया जाता है। बताएं डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
लिंकों का लिंक का युग्म या जोड़ा जिस दो या दो से अधिक लिंक का युग्म या जोड़ा जो रिलेटिव मोशन कांस्टेंट रिलेटिव मोशन गलती हो गई इसमें कांस्टेंट रिलेटिव मोशन कांस्टेंट रिलेटिव मोशन करता हूँ उसे काइनेमेटिक पेयर कहेंगे। पेयर कहते हैं। काइनेमेटिक पेयर की डिफिनेशन आई हमें लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर कितने प्रकार के होते हैं? काइनेमेटिक पेयर मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं। काइनेमेटिक पेयर मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं: लोअर पेयर, हायर पेयर एंड रैपिंग पेयर। लोअर पेयर, हायर पेयर, रैपिंग पेयर। बात करते पहले हम टाइप्स लिख लेते हैं इसके मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1 लोअर पेयर, नंबर 2 हायर पेयर, नंबर 3 रैपिंग पेयर। इसके मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1 लोअर पेयर, हायर पेयर, रैपिंग पेयर, तीनों। अब बात कर लेते हैं लोअर पेयर क्या होते हैं। लोअर पेयर लोअर पेयर क्या होता है, बात कर लेते हैं। लोअर पेयर वह पेयर है, वह युग्म है जो दो या दो से अधिक लिंकों का सरफेस कांटेक्ट होता है, उसे सरफेस या एरिया कांटेक्ट होता है, उसे हम लोअर पेयर कहते हैं। दो या दो से अधिक लिंकों का सरफेस या एरिया कांटेक्ट होता है, उसे हम लोअर पेयर कहेंगे। लोअर पेयर वह पेयर है जब दो या दो से अधिक लिंकों का सरफेस या एरिया कांटेक्ट होता है, मतलब एक लिंक दूसरे लिंक के सरफेस पे ज्वाइंट होते हैं या एरिया पे ज्वाइंट होते हैं, उसे हम कहेंगे लोअर पेयर। डिफिनेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। लोअर पेयर ऐसा युग्म है जिसमें दो या दो से अधिक लिंकों का लिंक का सरफेस या एरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे
लोअर पेयर कहेंगे। करते हैं 2 या 2 से अधिक लिंकों का जब सरफेस या एरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे लोअर पेयर कहेंगे। आई होप आप सबको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका कैम एंड फॉलोअर। पहले हम ऐसे एग्जाम्पल की बात करेंगे जो हम जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेंडर एंड पिस्टन। पिस्टन पिस्टन सिलेंडर। फिगर बनाकर आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका सिलेंडर है और इसके अंदर पिस्टन ऐसे रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एरिया कॉन्ट्रैक्ट है, पॉइंट पे नहीं है। यहाँ पे एरिया कॉन्ट्रैक्ट है, आप समझ गए होंगे। जब ये अप डाउन करेगा तो ये सरफेस पे अप डाउन करेगा, तो इसे हम लोअर पेयर कहेंगे। आई वो एग्जाम्पल के साथ समझ गए होंगे आप सब। बात कर लेते हैं हायर पेयर। हायर पेयर ऐसा पेयर है जिसका हम जब हम 2 या 2 से अधिक लिंकों को आपस में एक पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं उसे हम हायर पेयर कहेंगे। इसमें सरफेस व एरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जब हम किसी 2 या 2 से अधिक लिंकों को सरफेस पे कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं उसे हम हायर पेयर कहेंगे। हायर पेयर वह पेयर है जब 2 या 2 से अधिक लिंकों को सरफेस या एरिया सरफेस व एरिया पे कॉन्ट्रैक्ट ना करा के एक पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं उसे हम लोअर पेयर कहेंगे। आइए डिफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। हायर पेयर ऐसा युग्म है जिसमें हम लिंक को एक पॉइंट पर कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं हायर पेयर कहलाते हैं। हायर पेयर वह पेयर है जिसका हम सरफेस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराते हैं, पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं उसे हम हायर पेयर करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कोई ऐसे बॉल है सरफेस पे मूव कर रही है तो इसका पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पॉइंट से जुड़ी हुई है सरफेस से, इसे लोअर हायर पेयर कहेंगे। हायर पेयर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है ये बॉल और ये सरफेस, तो इसे हम हायर पेयर कहेंगे। और एक दो एग्जांपल की बात कर लेते हैं। पिस्टन सिलेंडर पिस्टन रहेगा, इसके अंदर ऐसे ये मूव करेगा, कनेक्टिंग रॉड रहेगी, तो जब ये कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से और क्रैंक से जब कनेक्ट होती है तो वहाँ पे हायर पेयर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पिन द्वारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पिन से कनेक्ट है।
सरफेस पे नहीं कनेक्ट है तो इसे हम हायर पेयर बोलेंगे। हायर पेयर वह पेयर है जिसका पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है दो या दो से अधिक लिंकों का, उसे हम हायर पेयर कहेंगे। आप सब समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्रैंक पिन, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड ETC। कैम फॉलोअर भी लिख लीजिए, आगे पढ़ाएंगे जब कैम फॉलोअर तो वहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा। रैपिंग पेयर की बात करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या था हमारा? रैपिंग पेयर। रैपिंग पेयर बात कर लेते हैं रैपिंग पेयर क्या। रैपिंग पेयर क्या होता है? रैपिंग पेयर वह पेयर होता है जब दो या दो से अधिक लिंक आपस में एक दूसरे से लिपटे होते हैं तो उसे रैपिंग पेयर कहते हैं। जब दो या दो से अधिक ऐसे लिंक जो एक दूसरे पे आपस पे लिपटे होते हैं उसे हम रैपिंग पेयर बोलेंगे। रैपिंग पेयर वह पेयर है जब दो या दो से अधिक लिंक आपस में लिपटे हुए होते हैं, सरफेस से दोनों सरफेस कांटेक्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस का कांटेक्ट होता है, उसे रैपिंग पेयर कहते हैं। अभी एग्जांपल में समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी पहले यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है? रैपिंग पेयर वे पेयर हैं, रैपिंग वह युग्म है जब दो या दो से अधिक लिंक आपस में एक दूसरे से लिपटे रहते हैं उसे हम रैपिंग पेयर बोलेंगे। रैपिंग पेयर वह युग्म है जब दो या दो से अधिक लिंक आपस में एक दूसरे से लिपटे रहते हैं उसे हम रैपिंग पेयर बोलेंगे। जब दो या दो से अधिक ऐसा पेयर जब दो या दो से अधिक लिंक आपस में लिपटे रहते हैं तो उसे रैपिंग पेयर बोलेंगे। एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा इसका बेल्ट, चैन एंड रोप। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। एक पुल्ली आप गए होंगे दुकान पे आटा वाले, जिसमें हम देखे होंगे कि दो पुल्ली रहती है, दोनों पुल्ली पे ऐसे बेल्ट लगी हुई होती है, बेल्ट ऐसे आई होती है। तो ये लिंक नंबर 1 हो गया और ये लिंक नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक दूसरे से आपस में कैसे लिपटे हुए हैं। एक पुल्ली है, उस पर बेल्ट लगी हुई है, आपस में बेल्ट, पुल्ली और बेल्ट आपस में लिपटे हुए हैं। ऐसे पेयर को हम रैपिंग पेयर बोलेंगे। ऐसे पेयर को हम रैपिंग पेयर बोलेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा रैपिंग पेयर क्या है। रैपिंग पेयर वह पेयर है जब दो या दो से अधिक लिंक आपस में लिपटे रहते हैं
उसे हम रैपिंग पेयर बोलेंगे। अदर टाइप के काइनेमेटिक पेयर हम पढ़ेंगे। अदर टाइप काइनेमेटिक पेयर। नंबर 1 इसमें अदर टाइप काइनेमेटिक पेयर, इसमें केवल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था। अब यहाँ पे बात करेंगे अन्य प्रकार के, किस प्रकार के काइनेमेटिक पेयर होते हैं। अभी तक हम जो आपको पढ़ाए हैं वो सरफेस कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट, लिपटे रहते हैं, ऐसे प्रकार के बताए हैं। उनके कनेक्शन कैसा है उसके आधार पे हमने लिंक को बताया है। अब बात कर लेते हैं अन्य प्रकार के कैसे लिंक हो सकते हैं। नंबर 1 है फोर्स क्लोज्ड पेयर। फोर्स क्लोज्ड पेयर, फोर्स क्लोज्ड फोर्स क्लोज्ड पेयर। 3 फोर्स क्लोज्ड पेयर बात कर लेते हैं। तो फोर्स क्लोज्ड पेयर ऐसा पेयर जिसको हमें कनेक्ट करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम फोर्स क्लोज्ड पेयर बोलेंगे। ऐसा पेयर जिसे हमें कनेक्ट करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम फोर्स क्लोज्ड पेयर कहेंगे। फोर्स क्लोज्ड पेयर वह पेयर है जब हम 2 या 2 से अधिक लिंकों को जोड़ने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम फोर्स क्लोज्ड पेयर कहते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे डिफिनेशन की। फोर्स क्लोज्ड पेयर वह युग्म है जिसमें कनेक्शन बनाए रखने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। कनेक्शन बनाए रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्स की। तो उसे हम फोर्स क्लोज्ड पेयर कहेंगे। उसे हम जरूरत पड़ती है उसे हम फोर्स क्लोज्ड पेयर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल कैम एंड फॉलोअर। कैम फॉलोअर एग्जाम्पल क्या है? कैम फॉलोअर। कैम फॉलोअर फिगर बनाकर हम आपको समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कैम ऐसे होता है, यहाँ पे एक ये कैम है, ये फॉलोअर। तो इसमें कनेक्शन बनाए रखने के लिए यहाँ पे हम स्प्रिंग लगाते हैं। जब ये मूव करेगा इधर तो ये इधर आएगा, ये नीचे भी जाएगा। तो इसको नीचे लाने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हम स्प्रिंग के माध्यम से हम इसको फोर्स देंगे। उसे हम फोर्स क्लोज्ड पेयर कहेंगे। जब हम कैम और फॉलोअर को जोड़ते हैं तो इसमें पॉइंट कांटेक्ट होता है, लेकिन इसको कनेक्शन बनाए रखने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स की। तो फोर्स क्लोज्ड पेयर बोलेंगे। ऐसे पेयर को हम फोर्स क्लोज्ड पेयर बोलेंगे। बात कर लेते हैं सेल्फ क्लोज्ड पेयर की। सेल्फ क्लोज्ड पेयर
सेल्फ क्लोज्ड पेयर, ऐसा पेयर जिसको हमें कनेक्शन बनाए रखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप कनेक्शन में रहते हैं, उसे हम सेल्फ क्लोज्ड पेयर बोलेंगे। ऐसा पेयर जिसे हमें कनेक्शन बनाए रखने के लिए, दो या दो से अधिक लिंकों को कनेक्शन बनाए रखने के लिए उसमें फोर्स या अन्य किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे हम सेल्फ क्लोज पेयर कहेंगे। डिफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। ऐसा युग्म जिसमें कनेक्शन बनाए रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे सेल्फ क्लोज्ड पेयर कहते हैं। सेल्फ क्लोज्ड ऐसा पेयर है जिसे हमें कनेक्शन बनाए रखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम सेल्फ क्लोज्ड पेयर कहते हैं। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। सेल्फ क्लोज्ड पेयर का एग्जाम्पल है सिलेंडर पिस्टन। उसको जब हम सिलेंडर में पिस्टन डाल देते हैं तो उसको कोई रिक्वायरमेंट की फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसको ज्वाइन करने के लिए जैसे उसमें पड़ा रहता है, अप डाउन करता रहता है, उसमें किसी भी फोर्स की नीड नहीं होती है, उसे हम सेल्फ क्लोज्ड पेयर कहते हैं। फिगर बना देते हैं हम आप सभी को। एग्जाम में भी फिगर बनाना है जिससे एग्जामिनर को अच्छा लगे देखने में, कम से कम वो रटे नहीं है ऐसा लगे। अब इसको फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है एक्सटर्नल किसी भी, ये सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया, ये अप डाउन मोशन करता रहता है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा सेल्फ क्लोज्ड पेयर। सेल्फ क्लोज्ड के बाद सिलेंड्रिकल पेयर। सिलेंड्रिकल पेयर सिंपल सा है, जब कोई भी रॉड किसी सरफेस एरिया में अप डाउन मोशन करता है, सिलेंडर कोई भी अप डाउन मोशन करेगा या रोटेशनल मोशन करेगा, उसे हम सिलेंड्रिकल पेयर कहेंगे। सिलेंड्रिकल पेयर डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। जब कोई रॉड किसी भी सरफेस के साथ जुड़ा रहता है तो उसे हम सिलेंड्रिकल पेयर कहते हैं। फिगर बना लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे एक रॉड है जो कि एक सरफेस के साथ ज्वाइंट है, जिसे हम सिलेंड्रिकल पेयर कहेंगे।
इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिलेंडर जो है सरफेस के साथ ऐड है। ये लिंक नंबर 1 हो जाएगा, लिंक 1, ये लिंक 2, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये सिलेंड्रिकल पेयर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर स्क्रू पेयर वह पेयर है जब दो एक बोल्ट या नट आपस में जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, उसमें फोर्स लगाकर उसको टाइट किया जाता है, तो वहाँ पे जो पेयर होता है वो स्क्रू पेयर होता है। जब कि कोई नट या बोल्ट आपस में टाइट किए जाते हैं फोर्स लगाकर, तो वहाँ पे स्क्रू पेयर होता है। जब डिफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई नट या बोल्ट आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे स्क्रू पेयर होता है। जब कोई नट बोल्ट आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे स्क्रू पेयर होता है। देख लेते हैं फिगर इसका। कोई यहाँ पे बोल्ट है, इसमें थ्रेड्स बने हुए हैं, इसके ऊपर कोई बोल्ट लगा है, तो ये जो पेयर होगा इसे हम स्क्रू पेयर कहेंगे। पेयर लिंक नंबर 1, ये है लिंक नंबर 2। ज्वाइंट कहाँ पे हो रहा है? ये थ्रेड्स पे, इसे हम स्क्रू पेयर बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक चेन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? काइनेमेटिक चेन। चेन का मतलब श्रृंखला। जब दो या दो से अधिक पेयर मिलते हैं तो युग्म बनता है। दो या दो से अधिक लिंक मिलते हैं तो पेयर बनता है, युग्म। और जब दो या दो से अधिक पेयर बनेंगे, मिलकर एक श्रृंखला बनाएंगे, उसे हम काइनेमेटिक चेन बोलेंगे। अभी तक आपको समझ में आया होगा पेयर क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पेयर आपस में काइनेमेटिक पेयर मिलते हैं तो उसे हम काइनेमेटिक चेन बोलेंगे। जब यहाँ पर डिफिनेशन लिख लेते हैं, जब दो या दो से अधिक काइनेमेटिक पेयर आपस में मिलते हैं तो उसे हम काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक चेन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक काइनेमेटिक पेयर आपस में मिलते हैं तो उसे हम काइनेमेटिक चेन बोलेंगे। दो या दो से अधिक मिलकर एक लूप बनाते हैं, दो या दो से अधिक मिलकर एक लूप बनाते हैं, उसे हम मिलते हैं तो उसे ये आपस
में एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं, उसे हम काइनेमेटिक चैन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक आपस में दो या दो से अधिक काइनेमेटिक पेयर मिलकर आपस में एक क्लोज्ड चैन बनाते हैं, उसे हम काइनेमेटिक चैन बोलेंगे। आपस में एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं, उसे हम काइनेमेटिक चैन बोलेंगे। जब दो या दो से अधिक एक या दो से अधिक युग्म मिलकर काइनेमेटिक युग्म मिलकर एक क्लोज लूप बनाते हैं, उसे हम काइनेमेटिक चैन बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4, ये सब आपस में मिलकर एक क्लोज चैन बना रहे हैं, तो ये काइनेमेटिक चैन हो जाएगा यहाँ पे, जिसे हम 4 बार लिंकेज बोलेंगे। इसमें 4 बार लिंकेज, 1 2 3 4 इसमें लिंक है, तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इसे हम 4 बार लिंकेज बोलेंगे। और ये एक काइनेमेटिक चैन है। लिंक नंबर 1 हो गया, लिंक नंबर 2, इसको फिक्स कर देंगे, तो ये इसे हम फ्रेम बोलेंगे। फ्रेम, इसे काइनेमेटिक चैन बोलेंगे। काइनेमेटिक चैन वह चैन है जब दो से अधिक युग्म मिलकर काइनेमेटिक युग्म मिलकर एक क्लोज्ड चैन का निर्माण क्लोज्ड लूप का निर्माण करते हैं, तो उसे हम काइनेमेटिक चैन बोलेंगे। काइनेमेटिक चैन के बाद हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म। काइनेमेटिक चैन के बाद दूसरा हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म क्या होता है, हम बात करेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जब दो या दो से अधिक चैन काइनेमेटिक चैन आपस में मिलते हैं, तो एक क्लोज्ड लूप का निर्माण करते हैं। जब क्लोज्ड लूप में एक चैन क्लोज्ड लूप का निर्माण करते हैं, जब एक लिंक फिक्स या फ्रेम बन जाए, उसे हम मैकेनिज्म बोलेंगे। जब दो, डिफिनेशन यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। मैकेनिज्म वह है जब दो या दो से अधिक काइनेमेटिक पेयर आपस में मिलते हैं और एक चैन का निर्माण करते हैं। जब उस चैन में एक लिंक कोई फ्रेम बन जाए, फिक्स हो जाए, उसे हम मैकेनिज्म बोलेंगे। डिफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम। जब दो या दो से अधिक काइनेमेटिक पेयर मिलकर एक चैन का एक क्लोज चैन का निर्माण करते हैं, उसमें एक लिंक फ्रेम बन जाए,
उसे हम मैकेनिज्म बोलेंगे। जब दो या दो से अधिक लूप मिलकर आपस में दो या दो से अधिक काइनेमेटिक पेयर मिलकर एक लूप का निर्माण क्लोज लूप का निर्माण करें और उसमें एक लिंक फिक्स हो जाए, दो या दो से अधिक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिंक को हमने फ्रेम बना दिया है। ये फ्रेम का मतलब उसको फिक्स कर देंगे, उसको उसमें मोशन नहीं होगा, ना उस पर टॉर्क होगा, ना कुछ वो मूवमेंट करेगी, उसे हम फ्रेम कहेंगे। इसे फिक्स कर इसे फ्रेम बना देंगे तो इसे हम कहेंगे मैकेनिज्म। जब दो या दो से अधिक काइनेमेटिक पेयर आपस में मिलकर एक क्लोज लूप का निर्माण करें, उसमें एक लिंक फिक्स हो जाए, उसे हम कहेंगे मैकेनिज्म। ये 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा मैकेनिज्म क्या होता है। जब दो या दो से अधिक काइनेमेटिक पेयर मिलकर एक क्लोज्ड लूप का निर्माण करें तो उसमें एक लिंक फिक्स हो जाए या फ्रेम बन जाए तो उसे हम मैकेनिज्म बोलेंगे। अब हमारा 2 टॉपिक इन्वर्जन डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म बचा है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा हो जाता है समझ में नहीं आता। छोटा छोटा करके पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए और हमें लगता है कि हम आप सबको अच्छे से समझा भी पा रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।